तो हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका द होस्ट ड्यूटी, और आज हम लोग करने वाले हैं इस चैलेंज के बारे में बात। ओके। ओके, या यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो कार्ड है ये सबसे पहले कि क्लैश रॉयल में आने वाला है नहीं। और मैंने जितना तक सोचा कि इस कार्ड को ये वो डेक है जो कि मैं पहले इस्तेमाल करता था, पहला 5 विन के लिए। और मैंने जहाँ तक ये कार्ड के बारे में समझा है कि ये कार्ड कोई मतलब आने वाला तो डेफिनेटली नहीं है। और और जो दिक्कत है इस कार्ड से कि ये मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर पावरफुल तो है ही, लेकिन आप उसको मतलब जल्दी जल्दी आप साइकिल करते जाओगे तो आपको जल्दी जल्दी ये मिलता जाएगा। और आप इसे आसानी से आप ज़्यादा इसको डिफेंड करने पे ध्यान मत दो। आप इसे जस्ट तुरंत तुरंत पुश करो। यहाँ से देख रहे कैसे वो तुरंत तुरंत अपना भी आइज अपना ये लावा हाउंड से पुश किया जा रहा है। और मैंने यहाँ पे अभी तक एक बार भी नहीं किया है अपना लावा हाउंड, और मेरे यहाँ पे क्वीन भी मर गई। अब लेकिन मेरे को पता था कि उसका डार्ट गॉब्लिन संभाल ही लेगा, और देखिए मैंने बिना मतलब का स्केलेटन भी वेस्ट कर दिया। अब यहाँ से शुरू होती है कमबैक की कहानी। मैंने किया और उसको मैंने यहाँ से मार भी दिया। मैंने जो किया मैंने मारा, और क्वीन रेक्स इज बॉलर। और आखिरी का कुछ समय बचा था, मेरे को लग रहा था मैं यहाँ पे हार जाऊँगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सामने से भी वो आ रहा है। मैंने तुरंत लॉक किया और यहाँ पे सडन तक मैच चल गया। और देखिए वो डैमेज में बहुत लेट हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आया था नहीं क्यों यहाँ पे वो किस टावर को जा रहा था। और मैंने आर्चर क्वीन का एबिलिटी अभी दिया था और मैंने ध्यान दिया। आर्चर क्वीन का एबिलिटी इसलिए मेंट था क्योंकि मेरे को लगा कि वो लावा हाउंड को री टारगेट करेगी, और यहाँ पे मेरा बैलून यहाँ पे कनेक्शन कर देता है। और यहाँ पे मेरे को पता नहीं मेरा डार्ट गॉब्लिन कनेक्टेड है। आपने अगर ध्यान दिया मेरा डार्ट गॉब्लिन बहुत टाइम से कनेक्टेड था। ओके, तो ये एक टैग था जो कि मैं पहले इस्तेमाल कर रहा था, और इससे मैंने एक हॉग प्लेयर को भी हराया। तो ये भी एक वर्सेटाइल डेक है, क्योंकि ऐसे भी है मेरे को कोई मतलब था नहीं तब हारने जीतने से। देखिए हॉग हारा है, आराम से डिफेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्केलेटन टैंक्ड है, स्केलेटन किल्स स्केलेटन, दे कैंसल ईच अदर। यहाँ पे आप उसको देख रहे हैं कितना उसको डैमेज लग चुका है, और लो एलिक्सर में भी, और मैं कितना उसका लीड में हूँ। हाँ, मैंने इससे पहले लावा हाउंड भी नहीं खेला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये मैंने पहली बार लावा हाउंड खेल रहा था। हाँ बोलो कि मैं तो कभी कोई टेक खेलता ही नहीं हूँ, मैं तो वैसा कुछ पहली बार करता हूँ। तो भैया ऐसा ही है तारा भाई। यहाँ पे देखिए नाइट को भी उसको तो लॉक लग गया, जो कि बिल्कुल होना तो नहीं चाहिए था। मैंने आर्चर क्वीन का एबिलिटी तो दिया था, देखिए उसने बिना मतलब का पैनिक करके यहाँ पे स्केलेटन्स दे दिया, जो कि कोई काम का नहीं था। नाइट ऐसे भी कनेक्ट नहीं करने वाला था, और उसके पास फिर से कुछ नहीं था, और इस बार वापस से वो कनेक्ट कर दिया। ओके चलो, यहाँ पे वो लकी था कि उसका लॉक किल कर दिया। ओके, यहाँ पे उसका मस्किटो भी तो मर चुका है, और यहाँ पे देखिए जैप मेरा टावर तक गया ही नहीं। और अब उसको वापस कुछ करना पड़ेगा, शायद तो लॉक करना पड़ेगा उसको। हाँ यही वो कर सकता है, सस्ते लोग यही करते, चीप लोग लॉक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेरी क्वीन बच गई। अभी तक और देखिए डार्ट गॉब्लिन धोखेबाज डार्ट गॉब्लिन। अच्छा होता है डार्ट गॉब्लिन ने धोखा दिया, ताकि वो जाके उधर। यस सॉरी सॉरी, मेरा बीच में थोड़ा इंटरनेट थोड़ा लैग कर गया था। और हम यहाँ पे थे, डार्ट गॉब्लिन देखिए अचानक से डार्ट गॉब्लिन यहाँ पे कनेक्टेड था। डार्ट गॉब्लिन के कारण ही कितना ज़्यादा डैमेज लगा। और यहाँ पे क्वीन भी थी। यहाँ पे उसको मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे मैं हार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा बेबी ड्रैगन कनेक्ट था, तो यहाँ से मैं जीत जाता हूँ मैच। और इस तरह से मैंने ये डेक से पहले के कुछ विन्स किए, और फिर उसके बाद मैंने डेक अपना चेंज किया, और मैंने बनाया एक प्रोफेशनल लालो डेक, जिससे मैंने यहाँ पे एक ई पार प्लेयर को हराता हूँ। पहला
एक प्रोफेशनल चैलेंज के साथ। ओके, टेस्ला उसने मिस किया, यहाँ पे उसका यहाँ पे मरा, और यहाँ पे जैप मैंने किया उसके मस्कीटियर को, और यहाँ पे डैमेज पे डैमेज पे डैमेज 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 और डैमेज। अब उसके पास एलिक्सिर ही नहीं हो, क्या करेगा? फायर क्रैकर मेरे को करना चाहिए। हाँ, पहले उनसे डिफेंड कर लेगा। अब मेरे को फायर क्रैकर नहीं करना चाहिए था, बिना मतलब का मर गई। यहाँ पे देखिए, मेरे को पता था कि फायर बॉल में आइस फील्ड मरने वाला है, और जो वो पॉप करेगा तब वो उसको मारे ही देगा, इसीलिए मैं आराम से एकदम खेल रहा था अच्छे से। और ये देखिए कितना प्रॉपर्ली मैंने डिफेंड भी कर लिया। मेरे को लगने लगा था कि अटैक तो अच्छा है, और मैंने इसे अच्छे से खेला भी, और मेरे को लग रहा था मेरे को जैप करना चाहिए स्केलेटन आर्मी के ऊपर, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या करे जैप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके मस्कीटियर में मारता रहा ऐसे करके, फायर बॉल कर करके। आपको बस ध्यान देना है कि कौन उसको काउंटर कर सकता है, और उसके पास एलिक्सर नहीं था, क्योंकि मैंने देखा कि वो वहाँ पे लावा हाउंड करने को लगा हुआ है, और लावा हाउंड को उतना तो डैमेज नहीं रहता है कि वहाँ पे से वो टावर निकाल पाए। तो इस तरह से मैं जीत जाता हूँ एक ई बार प्लेयर से जिसने ई बार इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन अब जब ई बार की बात हो रही है तो हाँ, मेगा नाइट मैंने देखा है, मेगा नाइट आप यहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आप मैंने देखा कि आप लावा हाउंड को जल्दी से जल्दी साइकिल कीजिए। यहाँ पे देखिए वो डैमेज पे डैमेज देने पे लगा हुआ है, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा वो क्या हाँ, यहाँ पे उसका एक लहरी बच जाता है, और लहरी ओपन द चैट हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन पे। और मैंने यहाँ पे इसको से विजार्ड भी मार दिया, और अब बस मैच लगभग ख़त्म ही था। यहाँ पे मैं आरजे को कैबिलिटी देने वाला था, तभी उसने क्वीन मार दी। यहाँ पे मेरा क्वीन जा रही है, और मैंने मेगा मिलियन से काउंटर किया, और फायर क्रैकर ताकि वो विजार्ड को टेक केयर करे। सी यू टाटा बाय बाय, टेक केयर वाला गुड नाइट, टेक केयर वाला गुड टेक केयर। मेरे पास हार से क्वीन थी तो मैं क्यों नहीं करता। हाँ, हार से क्वीन अच्छे से काम की जा रही है। मैंने यहाँ पे मेरे को लगा कि टैंक करेगा, एक दो हिट लग जाएगा, लेकिन नहीं लगने दिया मनहूस आदमी ने। अब मेगा मिनियन, ठीक है, वो भी मैं फुल लेक्चर पर था, वो भी फुल लेक्चर पर था, और यहाँ पे उसका विजार्ड महा लगभग मर ही गया। अब क्या है, मर गया। मैं एक टावर के लीड में था, और अब यहाँ पे मैंने गार्ड से उसकी बैंडेड को डिस्ट्रैक्ट किया, और अब जीत गया। तो ये एक ई बार प्लेयर था, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से हराया था। ओके, डिफीट भी बहुत सारे मेरे लग गए। लंबरलून प्लेयर को मैंने हराया था, जो कि सॉरी का सामने लाइव। ये मैच बहुत इंटेंस हुआ था। ओके, एक दो रिप्ले और स्टार्टिंग में ही, और अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। उसने फ्रीज भी कर दिया। मेरे को लगा वो उधर पहले लैंड करेगा गार्ड, लेकिन कर भी नहीं किया। यहाँ पे देखिए टेस्ला यहाँ पे सेट हो गया, जो मेरी फायर क्रैकर एकदम तो पत्या। देखिए यहाँ पे मैंने भी अपना फायर क्रैकर वेस्ट कर दिया, कुछ काम तो किया नहीं। फायर क्रैकर मेरे वाले, अगर आपने ध्यान दिया होगा इन्फर्नो टावर के ऊपर मैंने दिया था, फिर से एक बार। और मेरे पास फिर से कुछ ग्राउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता था कि हम लोग के पास ग्राउंड कुछ होता नहीं। देखिए मैंने अभी भी मतलब मैं जैप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटरनेट भी लैग कर रहा था, सभी कर रहा है। ठीक है, एक हिट लगा, और उसको लगा कि मैं एबिलिटी देने वाला, जो कि मेरे साथ दे भी सकता, लेकिन मेरे को पता था कि उसके पास कुछ टावर नहीं है, लेकिन और अचानक से वो टावर ले आता है। मेरे को लगा उसके पास बिल्डिंग है ही नहीं, अचानक से उसके पास बिल्डिंग आ जाते हैं। अब मैं एक टावर के एक तो ऐसे पीछे चल रहा हूँ उससे, और तो किसी तरह मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, और देखिए उसने अचानक से क्वीन को भी फ्रीज कर दिया। ये जो क्वीन को फ्रीज कर देता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। मेगा मिनियन तो ऐसे भी कनेक्ट कर ही देता है। नहीं, फायर क्रैकर, फायर क्रैकर भी। यहाँ पे मैं एकदम फुल लीड में था, लेकिन यहाँ पे जो उसने फ्रीज कर दिया, तो फ्रीज भी इतना एनोइंग लगता है कभी कभी। यहाँ पे देखिए उसने, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे मेरा डैमेज आता है, लेकिन ये वाला पुश देखिए। मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, नहीं बोलना मेरे को कुछ। रॉयल एंड प्लेयर,
मेरे को पता नहीं, हाँ 30 जेम देना पड़ गया 2 बार कंटिन्यू। जैप ये एकदम मस्त चल रहा था, क्योंकि जो भी उसका काउंटर था वो मैं उसको काउंटर करता रहा। विजार्ड एक बार इधर करता है, एक बार उधर, और बस विजार्ड भी मर गया उसका उसका बस फिर कुछ नहीं काउंटर करने के लिए। स्केलेटन आर्मी, लेकिन स्केलेटन आर्मी उसका आते ही मर गया। मेगा मिनियन वाज मोर देन इनफ फॉर स्केलेटन आर्मी। ज़्यादा तो मैं पार्ट से पॉकेट प्लांट करके एक और टावर ले लेता, लेकिन मेरे को लगा यहाँ पे भी एलिक्सर बिल्ड करने का टाइम है, और मैंने जैसे देखा कि उसने अभी बैट्स करेगा, बस जैप है। वलकेरी करने वाला है न्यू विजार्ड, उसको भी यहाँ पे वलकेरी करना चाहिए था, विजार्ड नहीं। वलकेरी वो अब किया। अब देखिए उसका क्या फायर वॉल का डैमेज है, मरी तक नहीं उससे मेरी आर्चर क्वीन। और देखिए मेरा लावा पप्स आके यहाँ पे डिफेंड कर रहा है, एक पप मार देता है। ओके, सो दैट्स वी विल ऑल। वो वलकेरी करता है पीछे, लेकिन वो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। और अब देखिए विजार्ड यहाँ पे ऐसे मर जाता है, और मेरी क्वीन यहाँ पे मर जाती है, नहीं क्वीन बच जाती है, लेकिन वो टावर ले लेता है। और बैट्स हो और स्ट्रेस हो जाता, सोचा मिनियन को भी मार दे, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं। वो फायर वॉल पता नहीं क्यों किया वहाँ पे, उसको लगा कि मैं कार्ड्स करने वाला हूँ और जैप, लेकिन उसका एक लेयर ही बचा हुआ जो मेरा सारा कार्ड्स मार दिया। लेकिन अब मैं डैमेज के लिए तो था ही। अब हाँ अभी अचानक से पीछे जीत। तो खैर मेरे घर में भी कुछ दिक्कत हो गया था, बिकॉज सुन बाय।